हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जिले महबूबाबाद में शेर की मौजूदगी से सनसनी। जिले महबूबाबाद के जंगलाती इलाके से मुत्तसिल इंसानी आबादी के करीब एक बड़े शेर की मौजूदगी ने मुकामी बस्तियों में शदीद खौफ व हिरास पैदा कर दिया है। महकमा जंगलात के हुक्काम के मुताबिक खास तौर पर गंगाराम और कुत्तागोड़ा मंडलों में इस जंगली जानवर की नकलो हरकत के वाज़ेह सबूत मिले हैं। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के अहदेदारों ने गंगाराम मंडल के वबागुड़म और जंगलापल्ली के जंगलात में इसके पंजों के निशानात की तस्दीक की है, जिसके बाद पूरे इलाके में निगरानी सख्त कर दी गई है। इस शेर की मौजूदगी की खबर फैलते ही करीबी देहातों के अफराद खौफजदा हो गए। किसी भी खुशगवार वाक़े से निपटने के लिए महकमा जंगलात और पुलिस हुक्काम ने मुश्तरका तौर पर हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए हैं। हुक्काम ने मुतासरा इलाकों में चेक पोस्ट कायम किए और खुसूसी गश्त का इंतजाम किया है ताकि शेर को इंसानी बस्तियों में दाखिल होने से रोका जा सके। अवाम को बाखबर करने के लिए देहातों में ढोल बजाकर मुनादी करवाई जा रही है, जिसके जरिए देहातियों को चौकस रहने की ताकीद की जा रही है। बैलेट पेपर पर बल्दी इंतखाबात करवाने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एक और अहम फैसला किए जाने की इत्तलात सामने आई हैं। ज़राए के मुताबिक रियासत में बल्दी इंतखाबात बैलेट पेपर के जरिए कराने का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि बैलेट पेपर के लिए दरकार बैलेट बॉक्स बतौर पेशगी तैयार रखे जाएँ। वाज़ेह है कि साल 2014 में बल्दियाती इंतखाबात EVM के जरिए मुनक्किद किए गए थे, जबकि 2020 में कोरोना वबा की वजह से बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराए गए थे। इस मरतबा अगरचे EVM के इस्तेमाल का भी इम्कान था, ताहम हुकूमत ने बैलेट पेपर के तरीक़ेकार को तरजीह देने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि EVM मशीनों पर बाज़ सियासी कायदीन और आवाम के एक तबके में पाई जाने वाली बेइतमादी एक बड़ी वजह है, जबकि हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची है कि बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराना निस्बतन आसान है और इसमें शफाफियत भी ज्यादा रहती है। ताहम इस मामले पर रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान अभी बाकी है। इधर हतमी वोटर लिस्ट 10 जनवरी को जारी करने की तैयारियां की जा रही है, जबकि 1 जनवरी को मुसव्वदा वोटर लिस्ट पहले ही शाया की जा चुकी है। बल्दी इंतखाबात का शेड्यूल जारिया महीने की 11 या 20 जनवरी को जारी होने की ख्यासारियां की जा रही है। फिलवक्त रियासत भर में 117 बल्दियात और 6 कॉर्पोरेशनों में स्पेशल ऑफिसर्स के ज़ेर इंतजाम हुकूमत जारी है। शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब घनी कोहर, गाड़ी सवारों को मुश्किलात। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट और इसके अतराफ के इलाकों में कल सुबह घनी कोहर देखी गई, जिसकी वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। कोहर की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक में खलल पड़ा। एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले अहम शाहराहों पर रोशनी कम थी, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को मजबूरन दिन के वक्त भी हेडलाइट्स खोलकर इंतहाई सुस्त रफ्तारी से सफर करना पड़ा। एयरपोर्ट हुक्काम की जानिब से सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है और मुसाफिरों की सहूलत के लिए जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं ताकि इन्हें एयरपोर्ट पर तवील इंतजार के दौरान ज्यादा परेशानी ना हो। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो घर से निकलने से पहले अपनी परवाज़ों का ताज़ा तरीन स्टेटस चेक कर लें। संक्रांति त्यौहार, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की हिफाजती एडवाइजरी। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जनार ने शहरियों के लिए एक हिफाजती एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने उन तमाम अफराद से जो त्यौहार मनाने के लिए अपने आबाई मुकामात पर जा रहे हैं, उनसे अपील की है कि वो अपने घरों को मुखफ़्फ़ल छोड़ने से पहले मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन या बेड ऑफिसर को इसकी इत्तला ज़रूर दें। कमिश्नर सज्जनार ने इस बात की निशानदही की कि त्यौहार के मौसम में बेशतर मकान गैर महफूज रहते हैं, इसलिए पुलिस मुलाजिमीन गश्त के दौरान ऐसे घरों पर खास नज़र रखेंगे ताकि चोरी की वारदातों को रोका जा सके। उन्होंने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो सफ़र पर जाते वक्त नकद रकम, सोना या दीगर कीमती अशिया घर पर ना छोड़ें, बल्कि बैंक लॉकर्स या दीगर महफूज इंतजामात का इस्तेमाल करें। पुलिस कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि जदीद पुलिसिंग का मकसद सिर्फ जराइम पर रद्दअमल देना नहीं, बल्कि इन्हें होने से रोकना भी है। उन्होंने जोर दिया कि मामूली एहतियाती तदाबीर और आवामी ताउन के जरिए एक महफूज और पुरअमन त्यौहार को यकीनी बनाया जा सकता है। संक्रांति फेस्टिवल के लिए RTC की 6500 खुसूसी बसों की सहूलत। तेलंगाना RTC ने संक्रांति त्यौहार के दौरान जायद मुसाफिरीन की सहूलत के लिए 6500 खुसूसी बसें चलाने का फैसला किया है। तातीलात के दौरान हैदराबाद ता विजयवाड़ा रूट पर मुसाफिरीन का जायद हुजूम देखा जाता है। RTC ने खुसूसी बसों के लिए मुख्तलिफ रूट्स की निशानदही कर ली है। 9 से 19 जनवरी संक्रांति फेस्टिवल के तहत खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। RTC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PV मोहनी शेखर के मुताबिक मरहलेवार तौर पर मुख्तलिफ रूट्स पर बसों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। संक्रांति फेस्टिवल के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा देखा जाता है, क्योंकि ये त्यौहार तेलुगु रियासतों में जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। अहदेदारों के मुताबिक ऑनलाइन एडवांस रजिस्ट्रेशन के लिए 1500 बसों को मुख्तस किया गया है और अभी तक 70% सीटें बुक हो चुकी हैं। ज्यादातर बुकिंग विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ओंगोल और अमलापुरम इलाकों के लिए की गई। RTC ने फेस्टिवल सीजन के दौरान बेहतर इंतजाम के लिए अहदेदारों की खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। LB नगर, जुबली बस स्टेशन, उपल, आरामघर और महात्मा गांधी बस स्टेशन से इजाफी बसें चलाई जाएंगी। अहदेदारों के मुताबिक 13 और 14 जनवरी को भोगी त्यौहार के मौके पर मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। वापसी के सिलसिले में 18 और 19 जनवरी को मुसाफिरीन की इजाफी तादाद से निपटने की तैयारियां की जा रही है।
संक्रांति पर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की लूटमार, मुसाफिर परेशान। आइंदा चंद दिनों में आने वाले संक्रांति के त्यौहार के पेश नजर हैदराबाद से आंध्र प्रदेश जाने वाले मुसाफिरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया है। भोग पे ट्रांसपोर्ट की गिरफ्त कमजोर होने की वजह से ये ट्रैवल्स एजेंसियां मुसाफिरों से दुगना बल्कि 3 गुना ज्यादा किराया वसूल कर रही है। आमतौर पर हैदराबाद से विजयवाड़ा का टिकट 700 रुपए में होता है, लेकिन त्यौहार के मौके पर आवाम के हुजूम की वजह से ऑनलाइन बुकिंग में यह कीमत 2700 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक पहुंच गई है। इसी तरह विशाखापट्टनम के लिए प्राइवेट स्लीपर बसों का किराया 6999 रुपए तक वसूल किया जा रहा है, जबकि हैरत अंगेज तौर पर इसी तारीख के लिए हवाई जहाज का टिकट 6157 रुपए में दस्तयाब है। प्राइवेट ट्रैवल एजेंसियों ने सीटों की पोजीशन के लिहाज से भी अलग अलग कीमतें मुकर्रर कर रखी हैं। आगे पीछे और दरमियानी सीटों के लिए मुसाफिरों से मुख्तलिफ रेट्स लिए जा रहे हैं। ट्रेनों में पहले से ही रिजर्वेशन खत्म हो चुके हैं और आरटीसी की स्पेशल बसों के ऐलान में ताखिर की वजह से आवाम प्राइवेट बसों पर इन्हिसार करने पर मजबूर हैं। सबसे ज्यादा हुजूम 9 और 10 जनवरी को देखा जा रहा है, क्योंकि यह हफ्ता और इतवार के दिन है। सिर्फ किरायों में इजाफा ही नहीं बल्कि मुसाफिरों की हिफाजत पर भी सवालात उठ रहे हैं। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ट्रैवल कंपनियां गैर तजर्बेकार ड्राइवरों और फिटनेस के बगैर बसों को सड़कों पर उतार रही हैं। हाल ही में होने वाले कई हादसात के बावजूद भोग पे ट्रांसपोर्ट की जानिब से मुस्तकिल मुआयने और सख्त कार्रवाई का फुकदान नजर आता है। राजमुंद्री, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और बेंगलुरु जैसे रूट्स पर लूटमार उरूज पर है, जिस पर आवाम ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत से मदाखलत की अपील की है, ताकि आम मुसाफिरों को इस मुआशी बोझ से नजात मिल सके। 25 लाख खानदानों को मुफ्त बरक़ी की फराहमी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान एक अहम इत्तला फराहम करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत गृह ज्योति स्कीम के तहत 25 लाख से ज्यादा खानदानों को मुफ्त बरक़ी फराहम कर रही है। उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक हर अहल खानदान को माहाना 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी फराहम की जा रही है, जिसके बिलों की मुकम्मल अदायगी हुकूमत खुद कर रही है। भट्टी विक्रमार्का ने ऐवान को मुतल्ला किया है कि इस फलाही इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए अब तक सरकारी खजाने से 3593 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि इक़दाम आम शहरियों पर माली बोझ कम करने और बुनियादी खिदमात के आसान रिसाई को यकीनी बनाने हुकूमत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। इस बयान के जरिए हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि वो अवामी फलाह और बहबूद की अपनी ज़मानतों को अमली जामा पहनाने के लिए पूरी तरह संजीदा है। केसीआर की असेंबली में गैर हाजिर के खिलाफ फार्म हाउस के बाहर कांग्रेस का धरना। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट के एरावली में वाक़ साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के ज़रई फार्म हाउस के सामने उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब कांग्रेस कायदीन ने एहतजाज किया। जिले कांग्रेस सदर आंक्षा रेड्डी ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गजवेल के MLA होने के बावजूद केसीआर असेंबली इजलास में शिरकत नहीं कर रहे हैं और फार्म हाउस तक महदूद होकर रह गए हैं। कांग्रेस कारकुनों के साथ मिलकर उन्होंने फार्म हाउस के सामने धरना दिया और मुतालबा किया कि केसीआर फौरी तौर पर तेलंगाना असेंबली जाएं और गजवेल के अवामी मसाइल को ऐवान में उठाएं। बसूरत दिगर उन्होंने खबरदार किया है कि केसीआर को अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। आरटीसी डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर्स की नौकरियों पर तकर्रुरात का आगाज। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी TGS आरटीसी ने रियासत भर के मुख्तलिफ जोन्स में ट्रैफिक और मैकेनिकल सुपरवाइजर ट्रेनिंग की मखलूआ मुलाजिमतों को पुर करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का अमल शुरू कर दिया है। अहल और दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के तहत जुमला 198 ओहदों पर तकर्रुर किया जाएगा। ट्रैफिक सुपरवाइजर ट्रेनिंग की 84 मुलाजिमतें और मैकेनिकल सुपरवाइजर ट्रेनिंग की 114 मुलाजिमतें हैं। उम्मीदवार के पास मुतल्लका शोबे में डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। 1 जुलाई 2025 तक उम्मीदवार की उम्र 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। SC, ST और EWS उम्मीदवारों के लिए 5 साल जबकि ESM उम्मीदवारों के लिए 3 साल की रियायत दी गई है। SSC सर्टिफिकेट, तारीख पैदाइश के सबूत के लिए पहली से 7वीं जमात तक का स्टडी सर्टिफिकेट या रिहायशी सर्टिफिकेट MRO की जानिब से जारी करदा होना चाहिए। साथ ही हुकूमत तेलंगाना का ताज़ा तरीन कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी लाजमी होगा। BC उम्मीदवारों के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद जारी करदा होना जरूरी है। दरख्वास्त की आखिरी तारीख 20 जनवरी होगी। फीस जनरल उम्मीदवारों के लिए 800 रुपये जबकि SC और ST उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये होगी। मुंतखब उम्मीदवारों को माहाना 27,080 रुपये से 81,400 रुपये तक तनख्वाह दी जाएगी। KBR पार्क के तरफ फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस की तामीर को NGT की मंजूरी। हैदराबाद की बढ़ती हुई आबादी और ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए रियासती हुकूमत ने शहर के कल्ब में वाक़ KBR पार्क के तरफ फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस की तामीर का बड़ा फैसला किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है, जिसके बाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जंगी बुनियादों पर काम शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस मनसूबे का मकसद शहर के मसरूफ तरीन इलाकों में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना और शहरियों को जहनी इज़्ज़त से निजात दिलाना है। KBR पार्क के तरफ ट्रैफिक के संगीन
मसाइल को देखते हुए हुकूमत ने यहाँ 2 मरहलों में फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस तामीर करने का मंसूबा बनाया है, जिसे 2 साल के अंदर मुकम्मल करने का निशाना रखा गया है। जेएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन के मुताबिक प्रोजेक्ट के लिए मिट्टी की जांच का काम शुरू कर दिया गया है। टीडीपी ऑफिस से एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट तक मिट्टी के नमूने लिए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले 2017 में मिट्टी की जांच हुई थी और अब 8 साल बाद दोबारा यह अमल मुकम्मल किया जा रहा है ताकि तामीरात को जदीद मियार के मुताबिक बनाया जा सके। 826 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में कई अहम तामीरात शामिल हैं। केबीआर पार्क के मेन गेट से रोड नंबर 36 की जानिब 4 लेन का फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। इसी तरह मगधा जंक्शन पर जुबली हिल चेकपोस्ट से कैंसर अस्पताल जंक्शन की तरफ 2 लेन के अंडरपासेस बनाए जाएंगे। हुक्काम का कहना है कि इन तामीरात की तकमील के बाद माधापुर, हाईटेक सिटी, गच्चीबौली, कोंडापुर और मणिकुंडा की तरफ जाने वाले मुसाफिरों को ट्रैफिक जैम से मुस्तकिल निजात मिलेगी और वो कम वक्त में अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। हैदराबाद के पुराने शहर में पुलिस को सांप से डराने वाला नौजवान गिरफ्तार। हैदराबाद के चंद्रान गुट्टा इलाके में एक शराबी ऑटो ड्राइवर ने हंगामा खड़ा कर दिया था और नशे की हालत में सांप दिखाकर ट्रैफिक पुलिस को डराने की कोशिश की थी। वो बिलाखिर पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक चंद्रान गुट्टा चौराहे पर हफ्ते की रात ट्रैफिक पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम चला रही थी। इसी दौरान एक ऑटो ड्राइवर को रोककर जांच की गई तो रीडिंग 150 आई। इस पर पुलिस ने ऑटो ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ऑटो जब्त कर लिया। इसके बाद ड्राइवर ये कहकर ऑटो के पास गया कि इसका सामान अंदर है और अचानक ऑटो में से एक सांप निकाल लिया। इसने सांप को हाथ में लपेटकर पुलिस को धमकाते हुए हंगामा आराई की। इससे पहले कि मुलाजिमी ने पुलिस इसे पकड़ लेते वो मुकामे वाक़े से फरार हो गया था। चंद्रान गुट्टा पुलिस ने आखिरकार इस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त सैयद इरफान के तौर पर की गई है, जो पहाड़ी शरीफ का रहने वाला बताया गया है। इसने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि वो सांप जिंदा नहीं था, मुर्दा था और इसने जो हरकत की इस पर वो माफी चाहता है। इसका कहना है कि इसका ऑटो पुलिस छोड़ दे, इसी मकसद के तहत इसने ये हरकत की थी। वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम की दूसरी किस्त में परेशानी, वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की वजाहत। तेलंगाना के वजीर पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से जारी इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की दूसरी किस्त से मुताल्लिक वाज़ेह टाइमलाइन पेश कर दी है। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के मुस्तहिकीन के लिए दूसरी किस्त अप्रैल में मंजूर की जाएगी। खम्मम के दही इलाके उडलापुरम म्यूनसिपालिटी में तरक्याती कामों के सगे बुनियाद के मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर ने कहा कि इंदिरम्मा हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद अवामी फलाह और तरक्की को यकसा अहमियत दी जा रही है। इनके मुताबिक पद्दा तांडा में 14 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती काम शुरू किए गए हैं, जिससे मुकामी अवाम को बराह रास्त फायदा होगा। वजीर पोंगलेटी ने कहा कि गरीबों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए हुकूमत ने कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि तरक्की और फलाह अवामी हुकूमत की 2 आंखें हैं और दोनों को साथ लेकर चलना ही मौजूदा हुकूमत की तरजीह है। हैड्रा की कार्रवाई, गंडीपेट में 1200 करोड़ की सरकारी अराजी का तहफ़्फ़ुज़। हैदराबाद डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैड्रा ने रंगारेड्डी जिले के मंडल गंडीपेट के गांव गुंडीगोड़ा में गैर मजाज कब्जों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाते हुए 12.17 एकड़ सरकारी अराजी को कब्जे से बचा लिया। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सर्वे नंबर 43 में वाक़ इस अराजी की मालियत तकरीबन 1200 करोड़ रुपये बताई जाती है। सर्वे नंबर 43 के तहत जुमला 26 एकड़ सरकारी अराजी मौजूद है, जिसमें से 1 एकड़ बिजली के सब स्टेशन और 9 एकड़ जेएचएमसी को कचरा ठिकाने लगाने के लिए पहले ही अलॉट की जा चुकी थी। तहम मुकामी अफराद ने हैड्रा के अवामी शिकायत के निज़ाम के जरिए इत्तला दी के बकाया अराजी पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा किया जा रहा है। हैड्रा कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ की हिदायत पर मुतल्लका महकमों के हुक्काम के साथ मिलकर वहां का मुआयना किया गया। अराजी के सरकारी होने की तस्दीक के बाद फौरी तौर पर बाड़ लगाने का काम मुकम्मल किया गया। कार्रवाई के दौरान हसासियत का मुजाहरा करते हुए वहां पहले से मौजूद मस्जिद और मंदिर को मुकम्मल तौर पर महफूज रखा गया और इनको छोड़कर बकाया सरकारी अराजी की नाकाबंदी की गई। हैड्रा ने अराजी पर इंतबाही बोर्ड्स भी नस्ब कर दिए हैं, जिन पर वाज़ेह किया गया है कि ये सरकारी अराजी है और यहाँ किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर को आबपाशी की बुनियादी मालूमात की कमी है, केसीआर के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल अफसोसनाक, केटीआर ने कहा। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को दरियाओं और इसके ताज से मुताल्लिक बुनियादी मालूमात भी नहीं है। पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में दरियाओं के पानी और कांग्रेस की धोखाधड़ी के उन्वान से मुनक्किदा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से खिताब करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि वो दरियाओं के पानी के मामले पर कांग्रेस की दहाइयों पुरानी नाइंसाफियों के हक़ाइक़ अवाम के सामने रख रहे हैं। केटीआर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तारीख में हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन चेक डैमों को धमाकों से उड़ाने वाली ऐसी घटिया हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखी। उन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सताइश करते हुए कहा कि उन्होंने खुश्क साली से मुतासिरा अराजियात को सरसब्ज और शादाब अराजियात में बदल दिया और तेलंगाना को अनाज का गोदाम बनाया।
केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनखीद करते हुए कहा कि वो केसीआर के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि खुद 420 झूठे वादे करके इख्तियार में आए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी को आबपाशी के बुनियादी उसूलों का भी इल्म नहीं है और वो सिर्फ तबाही और तोड़फोड़ की सियासत कर रहे हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर ने अफसोस का इजहार किया कि तेलंगाना आज एक ऐसे शख्स के हाथ में है जिसने माजी में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के हामियों की चापलूसी की थी। उन्होंने कांग्रेस कायदीन को इख्तियार के नशे में चूर करार देते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ आवाम को गुमराह करने और पुराने मंसूबों को नुकसान पहुंचाने में मसरूफ है। केटी रामाराव ने कहा कि एक ऐसे कायद मुहक में आबपाशी पर बात कर रहे हैं जिन्हें इस बात का भी इल्म नहीं कि देवादौला प्रोजेक्ट किस दरिया के तास में आता है। मुंबई के डी मार्ट में मुस्लिम जोड़े की मजहब के नाम पर तौहीन। मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बरकरार है और अवामी मुखाबात पर मुख्तलिफ अंदाज में मुसलमानों को हिरासा करने के वाक़यात मंजर आम पर आ रहे हैं। मुंबई बिहार के यशवंत गुरु रिहायशी इलाके में वाक़ डी मार्ट में एक मुस्लिम जोड़े के खिलाफ हिंदू जोड़े के नफरत अंगेज रिमार्क्स का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। वीडियो में हिंदू खातून को मुस्लिम जोड़े के खिलाफ इंतहाई काबिल एतराज़ और तौहीन आमेज़ रिमार्क्स करते देखा गया। एक और वीडियो में बताया गया है कि मुस्लिम खातून कह रही है कि वो अपने शौहर के साथ कतार में खड़ी थी कि इनके सामने मौजूद हिंदू जोड़े ने इनके हिजाब को देखकर नाज़ेबा रिमार्क्स किए। हिंदू जोड़े ने मुस्लिम जोड़े से मुखातिब होकर कहा कि तुम तो गंदी जात के हो, हमसे दूर रहो। जब मुस्लिम खातून के शौहर ने हिंदू खातून के गैर मुहज़्ज़ब रवैये पर एतराज़ किया तो हिंदू खातून के शौहर बरहम हो गए और मुस्लिम खातून से मुखातिब होकर कहा, तू मुसलमान औरत है ना, चल तू बाहर निकल, मैं आदमियों को बुलाकर तेरा रेप कराता हूँ। मुस्लिम खातून का कहना है कि डी मार्ट में मौजूद दीगर कस्टमर्स बशमूल डी मार्ट ओहदेदारों ने कोई मदाखिलत नहीं की, बरखिलाफ इसके मुस्लिम जोड़े से ख्वाहिश की कि वो मराठी में बात करें। डी मार्ट के ओहदेदारों ने यहाँ तक कहा कि मुस्लिम जोड़ा मराठी में बात नहीं करेगा तो इन्हें आइंदा कभी सुपरमार्केट में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुस्लिम जोड़े की जानिब से पुलिस से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। खातून का कहना है कि तकरीबन 8 पुलिस वाले मौजूद थे लेकिन उन्होंने हिंदू जोड़े को जाने की इजाजत दी। पुलिस ने शिकायत कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि इन्हें मराठी में बात करनी चाहिए। इस वाक़े के वक्त कोई खातून कांस्टेबल मौजूद नहीं थी। मुस्लिम खातून ने इल्जाम किया कि पुलिस की जानिब से बार बार पुलिस स्टेशन तलब करके हिरासा किया जा रहा है और हिंदू जोड़े से मुआफ़ी मांगने का दबाव बनाया जा रहा है। खातून ने कहा कि बगैर किसी गलती के वो क्यों माजरत ख्वाही करें। मुखालिफ जोड़े ने गैर ज़रूरी तौर पर तनाज़ा खड़ा करके मजहब के नाम पर बुरा भला कहा। डी मार्ट के ओहदेदारों ने वाक़े का सीसीटीवी फुटेज फराहम करने से इनकार किया और कहा कि सुपरमार्केट में मुसलमानों को दाखिले की इजाज़त नहीं है। मुंबई की मुकामी पुलिस ने अभी तक इस वाक़े पर कोई रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। दिल्ली फसादात केस, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत मुस्तरद, दिगर 5 मुलजिमीन की रिहाई के अहकाम। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को 2020 दिल्ली फसादात से जुड़े एक मुकदमे में स्टूडेंट्स लीडर शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद शवाहिद एक मुजरिमाना साजिश की तरफ इशारा करते हैं। ताहम अदालत ने इसी केस में नामजद 5 दिगर मुलजिमान गुलिफ्शाह फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी। इन सातों ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था जिसके तहत सख्त कानून गैर कानूनी सरगर्मियां इंसदाद एक्ट UAPA के तहत इन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसकी क़यादत जस्टिस अरविंद कुमार कर रहे थे, उन्होंने तफसीली फैसला सुनाने के बाद हुक्म जारी किया। अदालत ने शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत मुस्तरद करते हुए कहा कि इस्तग़ासा ने दोनों के खिलाफ ऐसी माकूल मवाद पेश किया है जो इनकी मुबैना मुजरिमाना साजिश में शमूलियत की निशानदही करता है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि तमाम मुलजिमीन के खिलाफ इल्ज़ामात एकसा नहीं है और जमानत के मामले में सबको एक ही पैमाने पर नहीं परखा जा सकता। बेंच के मुताबिक उमर खालिद और शर्जिल इमाम दिगर मुलजिमीन के मुकाबले में मुख्तलिफ नवीयत की हैसियत रखते हैं। शिरकत की दर्जाबंदी के पेश नज़र हर दरख्वास्त का इनफरादी जायजा जरूरी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन के मुबैना इक़दामात रियासत को गैर मुस्तहकम करने की दानिस्ता कोशिश थे जिन्हें अचानक एहतजाज करार नहीं दिया जा सकता। पुलिस का दावा है कि एक मुनज़्ज़म मुल्कगीर साजिश के तहत निज़ाम की तब्दीली और मुआशी घेराव का मनसूबा बनाया गया था। तहक़ीक़ात के मुताबिक यह मुबैना साजिश उस वक्त अमल में लाने की तैयारी थी जब उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत के सरकारी दौरे पर थे ताकि बैनुल-अक़वामी मीडिया की तवज्जो हासिल की जा सके और शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA के मसले को आलमी सतह पर उजागर किया जा सके। तफ्तीशकारों के मुताबिक CAA को पुरअमन एहतजाज के नाम पर एक इंतहा पसंदाना मुहर्रिक के तौर पर मुंतखब किया गया था। बहन भाई का प्यार खूंखार कुत्ते पर हावी, निहत्ते लड़कर 8 साला बहन ने बचाई 5 साला भाई की जान। भाई बहन का प्यार तमाम रिश्तों से मुनफरिद होता है और इस प्यार के आगे इंसान सब कुछ फरामोश कर देता है, ख्वाह इसकी जान ही क्यों ना मुश्किल में पड़ जाए। इसका ताज़ा सबूत मध्य प्रदेश में देखने को मिला। रियासत के राजगढ़ में अपने 5 साला छोटे भाई को खतरे में देखकर 8 साला बड़ी बहन अपनी जान की परवाह किए बगैर एक खूंखार कुत्ते से लड़ गई। इसने लगातार 3 मिनट तक लड़ते हुए अपने छोटे भाई को बचा लिया। यही नहीं, इसकी अक्लमंदी का इल्म था कि शदीद ठंड में इसने अपनी टी-शर्ट उतारी और भाई के सर पर बांधकर इसके सर से बह रहे खून को भी रोक दिया। इस बहन भाई के प्यार की शहर और जिले भर में चर्चा हो रही है। ये वाक़या राजगढ़ जिले
जिले के खुलजीपुर शहर के वार्ड नंबर 3 सोवामोरिया का है, जहां एक मजदूर सुरेश राव का 5 साल का बेटा क्रिश और 8 साल की बेटी लीजा अपनी खाला के घर गए हुए थे और घर के बाहर खेल रहे थे। इस दौरान एक आवारा खूंखार कुत्ता वहां आया और इसने 5 साल के छोटे क्रिश पर अचानक हमला कर दिया और इसे नोचने लगा। बच्चे की चीखें सुनकर क्रिश की 8 साल बहन लीजा, जो करीब ही खेल रही थी, निहत्ते कुत्ते से मज़ाहिमत करने लगी। वो तकरीबन 3 मिनट तक कुत्ते से लड़ती रही और आखिरकार अपने छोटे भाई क्रिश को बचा लिया। लीजा का भाई क्रिश शदीद जख्मी था और इसके सर से खून बह रहा था। तभी लीजा ने अपनी टी शर्ट उतारी और भाई के सर पर बांधकर बहते हुए खून को रोक दिया। कुत्ते से लड़ने में बहन लीजा भी जख्मी हो गई। इसी दौरान मोहल्ले के लोग भी वहां आ गए और इस आवारा कुत्ते को भगाया। जख्मी भाई और बहन को खलजीपुर के अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां दोनों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। जख्मी लीजा ने बताया कि हम अपनी खाला के घर के बाहर खेल रहे थे कि एक कुत्ता आया और मेरे भाई क्रिश को काटने लगा। इसने कहा कि मैंने कुत्ते से लड़कर इसे छुड़ा लिया। जब इसके सर से खून बह रहा था तो मैंने अपनी टी शर्ट इसके सर पर बांधी, जिससे इसका खून बहना बंद हो गया। सिडनी फायरिंग में जाने बचाने वाले हीरो अहमद अल अहमद को प्रित स्टेडियम में शानदार अवामी खिराज। अहमद की बहादुरी की एजाज में स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। सिडनी के बोंडी बीच में हाल ही में पेश आने वाले दहशतगर्दाना फायरिंग के वाक़े ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस अफसोसनाक वाक़े के दौरान अहमद अल अहमद नामी शख्स ने दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला करते हुए कई कीमती जानें बचाई। इनकी गैर मामूली बहादुरी पर इन्हें एक हकीकी हीरो के तौर पर तस्लीम किया गया और ऑस्ट्रेलिया हुकूमत की जानिब से इन्हें बावखार अंदाज में एजाज से नवाजा गया। इसी वाक़े में इनके साथ दिगर अफराद की जानें बचाने वाले चंद मजीद अफराद को भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रित स्टेडियम में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच के दौरान स्टेडियम में खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। इस मौके पर स्टेडियम में मौजूद तमाम तमाशाई एहतरामन खड़े हो गए और उनकी जुर्रत और कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करते हुए जोरदार तालियां बजाई, जिससे स्टेडियम देर तक तालियों की गूंज से मामूर रहा। वाज़ेह है कि सिडनी के बोंडी बीच फायरिंग वाक़यात में 15 अफराद हलाक हुए और 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। पुलिस और हुक्काम के दादोशुमार के मुताबिक 15 अफराद हलाक हुए, जिनमें मुख्तलिफ उम्रों के लोग शामिल थे, जबकि 40 से ज्यादा जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।